जीवन में हर तरफ था बस अंधियारा ही अंधियारा। ना थी कोई उम्मीद, ना था कोई सहारा। फिर मिला गुरुजी का आशीर्वाद और बुलंद हुआ मेरी किस्मत का सितारा। जय गुरुदेव। भाग्य दर्पण, उम्मीद की एक किरण। नमस्कार, अभिनंदन, आभार। मैं हूं प्रियंका सिंह। आप देख रहे हैं आपका बेहद खास कार्यक्रम भाग्य दर्पण। गुरुजी, बहुत सारे लोगों की हमारे पास ये क्वेरी आती है कि उनके जीवन में एक समस्या खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। उन समस्याओं को कैसे मैनेज करें, कैसे उन सिचुएशन से लड़ें? क्या हमारे शास्त्रों में ऐसा कोई उपाय है जिनको हम करके अपनी समस्याओं को मैनेज कर सकें? समस्याएं जीवन का अंग हैं और अभिन्न अंग अगर मैं कहूं तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसा शायद ही कोई प्राणी, शायद ही कोई इंसान या शायद ही कोई जंतु या जीव पृथ्वी पर हो कि जिसके जीवन में समस्याएं ना हो। कोई भी ऐसा जीव, कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है। हर किसी के जीवन में समस्या आती है और उन समस्याओं से निपटना, उन समस्याओं को मैनेज करना, वही सबसे बड़ी चुनौती सबके जीवन में होती है। मैं हमारे आराध्य देव भगवान शिव की अगर बात करूं, कैसे मैनेज करना है, आपने एक शब्द का यूज किया कि कैसे मैनेज करना है चीजों को, कैसे उन सिचुएशंस को मैनेज करना है। तो मैनेजमेंट का जो उदाहरण है, जो आज लोग हमें सिखा रहे हैं, जो आज लोग कह रहे हैं कि मैनेजमेंट सीखिए, टाइम मैनेजमेंट सीखिए, चीजों को मैनेज करना सीखिए, सिचुएशंस को मैनेज करना सीखिए, वो भगवान शिव हमारे आराध्य कब सिखा गए हमें, कैसे सिखाया? सुनिएगा उस बात को। भगवान शिव के सर में क्या विराजमान है? गंगा विराजमान है। मां गंगा का वास है, पानी का वास है। और भगवान शिव का जो तीसरा नेत्र है, जब वो खुलता है तो क्या होता है? त्राही मचती है। उसके अंदर क्या है? आग है, लपटे हैं। और आग और पानी को साथ में कैसे मैनेज करा हुआ है, भगवान शिव से सीखिएगा। उनके सर में चंद्रमा विराजमान है और चंद्रमा को अमृत का रूप माना जाता है, लेकिन गले में सर्प विराजमान है, विष विराजमान है। तो विष और अमृत को साथ कैसे रखा जाता है, भगवान शिव से सीखिएगा। अरे कौन सी ऐसी परिस्थिति है जिससे भगवान शिव ने अपनी आप को नहीं रखा हो सामने और नहीं हमें सिखाया हो एग्जाम्पल देकर के? आप सीखिए तो सही। बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं। एक बार की बात है, मैं कहीं जा रहा था और एक प्रोग्राम था महाशिवरात्रि का, तो वहां पर उन लोगों ने शरबत चल रहा था भांग का। तो मैंने कहा भाई मैं तो ये शरबत नहीं लेता हूं। तो उन्होंने कहा आप तो भगवान शिव को बड़ा मानते हैं। तो मैंने कहा हाँ मानता हूं, क्योंकि हमारे आराध्य हैं वो। भगवान शिव तो महादेव हैं, देवों के देव हैं। तो उन्होंने कहा फिर भगवान शिव भी तो ये लेते थे। तो मैंने कहा भाई भगवान शिव तो गले में सर्प भी डालते थे, तो फिर वो भी डाल लो। नहीं, वो नहीं डालना है। प्रॉब्लम कहां आती है कि हम चीजों को अपने हिसाब से करना चाहते हैं, जितने में हम कंफर्टेबल हैं, जितने में हमें समस्या ना हो। अरे फॉलो करना है तो पूरी तरह करो ना फिर। लेकिन नहीं, जिस चीज में हमें मजा आ रहा है, हमें अच्छा लग रहा है, हम वो फॉलो करेंगे। जो हमें अच्छा नहीं लग रहा वो हम फॉलो नहीं करेंगे। तो ऐसे तो नहीं चलेगा भाई। ऐसे करेंगे तो समस्याएं आती रहेंगी, ऐसे करेंगे तो जीवन में मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो मैनेजमेंट का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है? दूसरा, समस्याएं, परिस्थितियां आपके खिलाफ विकट होती हैं, विपरीत होती हैं, लेकिन उन परिस्थितियों से लड़ना ही, उन परिस्थितियों से, चुनौतियों से लड़ना ही, यही आपकी ताकत है। हमें समस्या को अपनी ताकत बनाना है। और जिस दिन हम अपनी विपरीत परिस्थिति को अपने अनुकूल करना सीख जाएंगे, उस दिन हम सारी सिचुएशंस को मैनेज करना सीख जाएंगे। उस दिन हम सारी परिस्थितियों से लड़ना सीख जाएंगे। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं उस बाज का। कहानी उस बाज की है जो पहले भी बहुत बार सुना चुका हूं। कहानी उस ईगल की है। ईगल की जो एज होती है, बहुत ध्यान से इस कहानी को सुनिएगा दोस्तों, शायद आपका जीवन बदल जाएगा। कहानी एक ईगल की है। एक ईगल की जो औसत उम्र होती है वो 70 साल होती है। एक बाज की जो उम्र होती है वो 70 साल होती है। लेकिन जब वो जीवन के आधे पड़ाव पर पहुंचता है, यानी लगभग 40 वर्ष की आयु के आसपास तक पहुंचता है, तो शिकार कर करके उसकी चोंच जो है वो बैंड हो जाती है, वो मुड़ जाती है और वो सॉफ्ट हो जाती है बहुत। तो उससे शिकार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके जो पंख हैं वो इतने भारी हो जाते हैं कि उनसे उड़ना बहुत मुश्किल होता है।
और पक्षी के लिए उड़ना अगर मुश्किल हो जाए तो उसके लिए जान बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके जो पंजे हैं वो इतने ज्यादा बड़े हो जाते हैं, उनके नाखून इतने ज्यादा बड़े हो जाते हैं कि किसी भी शिकार को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, वो कमजोर पड़ जाते हैं। उसके सामने दो ऑप्शन होते हैं, या तो खुद को खत्म कर ले, लाइफ को खत्म कर ले, एंड, या फिर दोबारा से जिए। लेकिन ईगल क्या डिसाइड करता है कि उसको दोबारा से जीना है, और वो उस जगह की सबसे ऊंची चोटी पर जाता है जहां वो सुरक्षित रह सके। और उस पहाड़ पर, उस चोटी पर जाकर के वो क्या करता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले वो अपनी चोंच को पत्थर में मारता है, पहाड़ में मारता है। सोचिए कितना दर्द होता होगा अपनी चोंच को जब कोई पक्षी तोड़ता है। वानर राज के लिए चोंच से बड़ी कोई चीज नहीं होती, पक्षी राज के लिए, माफ कीजिएगा, पक्षी के लिए चोंच से ज्यादा कुछ नहीं है। सोचिए कितनी पीड़ा होती होगी जब उस चोंच को वो बार बार पत्थर में मारता है, घिसता है, खून निकलता है, ब्लड आता है, समस्या होती है, पेन होता है, दुख होता है, तकलीफ होती है, लेकिन वो झेलता है, वो सहता है, और फिर एक नई चोंच निकलती है। उसके बाद उस चोंच से वो अपने पंखों को नोच करके अपने शरीर से अलग कर देता है। कितनी पीड़ा होती होगी, कितना असहनीय दुख होता होगा, कितना असहनीय पेन होता होगा जब अपने पंखों को वो नोचता होगा। लेकिन वो नोचता है, अपने पंजों को घिस घिस कर पहाड़ पे मार मार कर तोड़ देता है, खून बहता है। सोचिए किस पीड़ा से वो गुजरता होगा। 6 महीने इस पीड़ा, ये जो प्रोसेस है 6 महीने का होता है, 6 महीने इस पीड़ा से, इस पेन से वो गुजरता है। लेकिन 6 महीने बाद जब वो ईगल निकलता है तो एक नया, वही युवा ईगल बनकर के निकलता है। उसकी चोंच भी नहीं होती है, उसके पंख भी नहीं होते हैं, उसके पंजे भी मजबूत होते हैं, और वो दोबारा से 30 साल फिर शान से जिंदगी जीता है। तो समस्याएं हमारे जीवन में आएंगी दोस्तों, बस हमें मैनेज करना है। मैनेज कैसे करना है कि हम अपने आप को उस लायक बनाएं। जब भी समस्या आए हमें उससे डटकर मुकाबला करना है। हमारे पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो हम हिम्मत हार जाएं या मुकाबला करें। तो बस हिम्मत नहीं हारनी है, मुकाबला करना है। सीखिए उस ईगल के इस एग्जांपल से कि वो हिम्मत नहीं हारता है, वो मुकाबला करता है डट करके, वो सिचुएशन से लड़ता है। 6 महीने असहनीय पीड़ा सहता है जो शायद हम सोच नहीं सकते। एक उंगली में जरा सी चोट लग जाए, खून निकल जाए तो कितनी पीड़ा होती है, कितना दर्द होता है। और सोचिए वो अपने पंखों को नोचता है, अपने पंजों को बुरी तरह से, नाखूनों को तोड़ देता है, अपनी चोंच को तोड़ लेता है, कितनी पीड़ा होती होगी। लेकिन नहीं, वो 6 महीने की पीड़ा वो झेलता है, और उसके बाद दोबारा से एक युवा बनकर के वो निकलता है, दोबारा से उसी शक्ति के साथ वापस आता है, फिर से शिकार करता है, और 30 साल शान से जिंदगी जीता है। तो अगर हमें शान से जिंदगी जीनी है तो पीड़ा तो सहनी पड़ेगी। अगर हमें शान से जीवन जीना है तो हमें परेशानियों का सामना तो करना पड़ेगा। अगर हमें गौरव के साथ, आत्मसम्मान के साथ जीना है तो फाइट तो करना पड़ेगा। हमारे साथ समस्या क्या है कि हम फाइट नहीं करना चाहते, हम विपरीत परिस्थितियों को फेस नहीं करना चाहते। हम कहीं ना कहीं, ये समस्या हमारे अंदर होती है कि हम चाहते हैं कि परेशानी हमारे सामने आए ही ना। अरे परेशानी ही हमें सिखाती है। अगर किसी के जीवन में परेशानी नहीं होगी, अगर किसी के जीवन में समस्या नहीं होगी, तो वो इंसान कभी सीख नहीं सकता है, वो इंसान कभी आगे नहीं बढ़ सकता है, वो इंसान कभी भी जीवन में बड़ा नहीं बन सकता है। ये बात आप नोट कर लीजिएगा। जिस इंसान ने फेलियर नहीं देखा वो सफलता का स्वाद नहीं चख सकता। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं। अगर आपने कभी फेलियर नहीं देखा तो आप सफलता का स्वाद नहीं चख पाएंगे। ये बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। कितने हजारों ऐसे एग्जाम्पल्स मेरे पास हैं। असफलता से ही आपकी सफलता की कहानी शुरू होती है। बहुत पुरानी कहावत है, सब सुनते आए, फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस, फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। लेकिन कितने लोगों ने एक्चुअल में फॉलो किया? हमारा बच्चा फेल हो जाए, पेरेंट्स बरस पड़ते हैं बच्चे के ऊपर। ठीक है, अच्छी बात है, बच्चे को फेल होने के लिए मोटिवेट नहीं कर रहा हूं मैं, मेरा इरादा भी नहीं है, मैं चाहता हूं हर बच्चा सफल हो। लेकिन अगर बच्चा और फेल होने का मतलब कभी ये नहीं होता कि आप जीरो आ जाए। फेल होने का मतलब हमेशा आप थोड़ा पीछे भी रह जाए तो उसको भी फेलियर कह सकते हैं। तो हमें उस बच्चे को डिमोटिवेट नहीं करना है, हमें उस बच्चे को सिखाना है कि बेटा ये शुरुआत है, यही परिस्थिति है जो उसको सिखाएगी, यही परिस्थिति है जिससे लड़कर के वो जीवन में आगे बढ़ेगा। क्योंकि ये जो ठोकर उसको लगी है यही उसको ज्ञान देगी।
जरूरत है तो उस सिचुएशन को मैनेज करने की, वहां पर बैठ करके विचार करने की, वहां पर बैठ करके सोचने की कि आखिर क्यों ये परिस्थिति आई। और जिसने उस परिस्थिति के बारे में सोच लिया, जिसने उस सिचुएशन को मैनेज कर लिया, वो जीवन में सफल होने से उसको कोई नहीं रोक सकता है। ये मेरा पूर्ण विश्वास है। आप करके देखिए। तो सीखिए उस बाज की कहानी से, सीखिए उस ईगल से, और आप जीवन में बुलंदियों पर जरूर पहुंचेंगे, ऐसा मेरा मानना है। बस जरूरत है तो करने की। आज ही से करना शुरू कीजिए, आज ही से अपने आप को उस लायक बनाना शुरू कीजिए, आज ही से अपने अंदर की कमियां ढूंढिए और उखाड़ फेंकिए उन कमियों को, निकालिए अपने अंदर से उन कमियों को। सोचिए, विचार करिए क्या कमियां हैं, क्या नेगेटिविटीज हैं आपके अंदर। हर किसी के अंदर दो चीजें होती हैं, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी। कोई इंसान इस दुनिया में 100% पॉजिटिव नहीं हो सकता है। कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई बुराई ना हो। कोई ना कोई बुराई हमारे अंदर अवश्य होती है। तो आज उस बुराई पर विचार करना सीखिए और उस बुराई को अपने अंदर से निकाल कर फेंकिए। उस बुराई को अपने अंदर से जड़ से उखाड़ कर फेंकने का संकल्प लीजिए और आप एक नया आदमी बनकर के निकलेंगे। कुछ समय के बाद दोस्तों, आप एक अलग इंसान बनकर के निकलेंगे। एक ऐसा इंसान जिसके अंदर हर परिस्थिति को मैनेज करने की क्षमता होगी, जिसके अंदर हर सिचुएशन को मैनेज करने की सामर्थ्य होगी, जो हर परिस्थिति से विकट परिस्थिति से भी मैनेज करके उसको बाहर निकल जाएगा, उस परिस्थिति से पार पा जाएगा। नेचर के साथ चलिए और अपने आप को उस लायक बनाइए। बस यही सफलता का मूल मंत्र है। बहुत बहुत आभार आप सबका। फिर मिलेंगे। धन्यवाद गुरुजी, हमारे दर्शकों को ये बेहद जानकारी देने के लिए कि अपनी समस्याओं से घबराना नहीं है, कैसे उसका डटकर सामना करना है और कैसे अपनी हर समस्या को मैनेज करना है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो हमारी हर एक वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबको जय श्री राम।